चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो टर्म है वो डेफिनेशन से पहले उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ होता है उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक पूरा होल प्रोसेस है, उसमें जो जो चीज़ लगता है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाया गया है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ होता है वो ये वेसल होता है, वेसल या कंटेनर, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी किया जाता है। जो पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसके लिए जिस कंटेनर या वेसल का ज़रूरत पड़ता है उसको वोल्टामीटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंटेनर है इसी को वोल्टामीटर बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब उसके बाद इसमें जो लिक्विड लग रहा है, ये जो ऐसे ऐसे करके बनाया गया है, ये लिक्विड है, माने सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल भी दिया गया है। वही सॉल्यूशन को, जो लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, ये जो लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन में जो कंपाउंड लिया गया है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल NaCl, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन, या शॉर्ट में हम ऐसे लिखे एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो कंपाउंड होता है वो अपना कंपोनेंट में डिकम्पोज हो जाएगा, यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें अब डिटेल में भी आ रहे हैं और जो टर्म है उसको पहले बता रहे हैं। अब यहाँ दो प्लेट लगा हुआ है, ये इसको बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी का दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो गुड कंडक्टिंग प्लेट लेंगे। मेटल ऑलमोस्ट ऑल गुड कंडक्टर होता है। कॉपर ले लिया जाए या प्लैटिनम, ये सब लिया जाता है। दोनों प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट या रॉड भी लिया जाता है। और नॉन मेटल में जो गुड कंडक्टर होगा ग्रेफाइट भी यूज़ होता है। तो दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, दोनों प्लेट को। उसमें से जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा उसको एनोड बोलेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा वो कैथोड कहलाएगा। दो इलेक्ट्रोड में से एक एनोड और एक कैथोड, दोनों सेम मटेरियल का होगा, बस टर्मिनल किस एंड से उसको कनेक्ट कर देते हैं तो वो एनोड और कैथोड बन जाएगा। दोनों प्लैटिनम है, लेकिन पॉजिटिव से जिस प्लैटिनम प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए वो एनोड होगा, जो नेगेटिव से वो कैथोड होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से यही जो इलेक्ट्रोलाइट है, इन इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक्वस सॉल्यूशन ही में होगा, सॉलिड में नहीं होगा। सिर्फ NaCl सॉलिड इज़ नॉट इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सब गुड कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में पास करवाने से वो आयन बना देगा। ठीक है, ये NaCl है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिज़ोल्व किया या मोल्टेन स्टेट में है, तो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो कंडक्ट कर रहा है और वो आयन बना देता है। आयन भी दो टाइप का होता है, कैट आयन, एन आयन। तो अपना कंपोनेंट में डिकम्पोज हो जाएगा, आयन बनाएगा, तो यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब उसके बाद ये प्लेट जो है एनोड और कैथोड, इसी में ये आयन माइग्रेट करने लगेगा। कैथोड में कैट आयन, कैथोड देखो ये नेगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है, उस पे नेगेटिव वाला पे कैट आयन, यानी जिस पे चार्ज प्लस होता है। कैट आयन मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, उसको बोला जाता है। यहाँ ये जो एग्जाम्पल दिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इसलिए सिर्फ प्लस दिए। अगर ऐसे देते जैसे Ca में दो इलेक्ट्रॉन होता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है इसमें, वो अच्छा से याद होगा तुम लोग को। Mg ये सब में दो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और जिसमें माइनस सिंबल पे जो चार्ज माइनस होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल पर कैट आयन,
जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होता है वो वहाँ पर आके माइग्रेट करेगा, और उसके बाद माइग्रेट करने डिपॉजिट होने के बाद कैथोड पे डिपॉजिट होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, करने के बाद वो एटम न्यूट्रल बना देगा। ठीक है। हाँ, मिडिल में जो ये प्लस और ये माइनस है इसका मतलब वही गेन और लॉस। ये मिडिल में जो प्लस है इसका मतलब गेन, इलेक्ट्रॉन ई मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये माइनस मतलब लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। ई मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो यहाँ पर क्लोरीन एटम न्यूट्रल बना दिया। ठीक है। सिंबल पे जो चार्ज होगा उसमें जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा एकदम वैसे ही है। ठीक है। Cl माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन किया हुआ है, ज़्यादा है एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ का मिडिल में जो रहेगा माइनस प्लस का मतलब वही लॉस और गेन समझना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, केमिकल बॉन्ड में पढ़ाए थे, और एक अब ये जो लॉस किया हुआ गेन किया हुआ है, माइनस मतलब सिंबल पे जो चार्ज माइनस होगा वो गेन किया हुआ, गेन जो किया हुआ है। अब ये मिडिल में जो माइनस साइन है वो लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन एटम बनाएगा। ठीक है। और यहाँ पर सिंबल पे जो चार्ज है मतलब यहाँ पे लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, निगेटिव चीज़ डोनेट हो जाएगा, एटम डोनेट कर देगा तभी ना उस पे इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ। इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ मतलब नेगेटिव चार्ज का कमी हुआ, तभी ना प्लस देंगे। तो नेगेटिव चार्ज का कमी की वजह से यहाँ पे प्लस दे रहे हैं, और मिडिल में जो प्लस दे रहे हैं मतलब वो एक्चुअल में गेन, और मिडिल में जो माइनस है वो मतलब लॉस। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करेगा क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का कमी था, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी था, तो न्यूट्रल बनाया। ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन यही है कि जिसमें इससे समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो मतलब वो रिडक्शन, और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन। ठीक है।